पुलवामा में नौजवानों को हेलीकॉप्टर से ले जाना था तो बस से भिजवा करके उन्होंने पुलवामा घटना करवा दी है। शहीदों पे राजनीति करने वाले लोग हैं ये। और आज इन्होंने लॉकडाउन की घोषणा किया, लेकिन लॉकडाउन के पहले ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए पूरे देश में 20 ऐसे एयरपोर्ट हैं जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। पूरे भारत को लॉकडाउन में झोंकने के बजाय आप 20 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को लॉकडाउन में झोंके होते। फरवरी के पहले सप्ताह में ही अगर ये कह दिए होते कि भाई एक हफ्ते के अंदर सब लोग अपने अपने देश चले जाओ, नहीं हम लॉकडाउन करेंगे, और 10 दिन का टाइम दे दिए होते और कहते कि भाई जो बाहर अपने प्रदेशों से बाहर काम करने गए हुए लोग हैं अपने अपने गांव चले जाओ, नहीं तो हम लॉकडाउन करेंगे, तो आज ये नौबत नहीं आती। और आज कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है, पूरा दुनिया जूझ रही है, और भारतीय जनता पार्टी कोरोना के नाम पे घोटाला करने में जूझ रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण गुजरात हाई कोर्ट ने, गुजरात सरकार जहां बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी की सरकार है, वेंटिलेटर घोटाला आया। हिमाचल में आपके स्वास्थ्य निदेशक पकड़े गए तो वहां के हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के इस्तीफा दे दिए। अभी उत्तर प्रदेश में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री माननीय जयप्रकाश सिंह जी ने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को कि स्वास्थ्य विभाग में घोटाला हुआ, इसकी जांच करा लिया जाए। जहां जहां बीजेपी की सरकार है, बीजेपी घोटाले में लगी है, कोरोना से लड़ने में कम और घोटाले में ज्यादा। इस पैसे को लूट करके, देश के पैसे को लूट करके ये जश्न मना रहे हैं। और तो और एक साल के अंदर इन्होंने 68,407 करोड़ रुपया माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के बेटे जय शाह, उनकी कंपनी, चंदन तस्कर बाबा रामदेव का कर्जा, हीरा व्यापारी उसका कर्जा, 50 उद्योगपतियों का इन्होंने 68,407 करोड़ रुपया माफ किया। और यही लोग प्रधानमंत्री केयर फंड में पैसा दिए हैं। जब पहले से ही आपदा, प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष बना हुआ है, तो फिर नया प्रधानमंत्री केयर फंड बनाने की आवश्यकता क्यों? उनके अरबों रुपया उनके खाते में, जब उसकी जांच कोई नहीं हो सकती। वो स्वतंत्र हैं, उनकी टीम में भाजपा के नेता हैं, भाजपा के मिनिस्टर हैं, उसकी जांच नहीं होगी। और उसी पैसे से ये जश्न मना रहे हैं, पूरे देश में रैली करेंगे। गरीबों से मतलब नहीं है, गरीब सड़क पे मर रहा है। ट्रेन में 80 लोगों की मृत्यु हो गई, रेल मंत्रालय शून्य पड़ा हुआ है। जिस ट्रेन को गोरखपुर से, बीटी से गोरखपुर आना था, वो ट्रेन उड़ीसा चली गई। जिसको बीटी से आना था बस्ती, वो गाजियाबाद चली गई। 40 ट्रेनें भटक गई। जिस तरह ये सरकार 6 साल से भटक रही है, उसी तरह ट्रेन जब चालू हालत में भाजपा को थमा दिया कांग्रेस ने, तब तो ये ट्रेन चलाने में कुछ दूरी तक सफल थे, लेकिन 40 दिन ट्रेन खाली रुक गई। तो जिस तरह ये 6 साल सरकार भटक रही है, एक भी सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, उसी तरह ट्रेन, ये 40 ट्रेनें भटक रही हैं, 80 पैसेंजर उसमें मर गए। वो इन लाशों पर वो खुशहाली मना रहे हैं। आज सैकड़ों लोग पैदल चल करके सड़कों पर, उनके पैर में छाले पड़ गए, बच्चे रो रहे हैं, पानी के बगैर, भोजन के बगैर मर गए। इनको उसकी चिंता नहीं, लेकिन जश्न मनाने की चिंता है। तो ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए, अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए देश को लूट रहे हैं। लूट करके फिर समाज को गुलाम बनाने के लिए ये काम पे लगे हैं कि हम समाज को गुलाम बना के फिर सत्ता कैसे मिले। सिर्फ इनसे सत्ता से मतलब है, क्योंकि पूरे देश में ये अपनी नाकामी लोग कह ना पाए। आज के तारीख में किसी की हिम्मत नहीं है जो सही बात कह सके कि पूरे देश में गुजरातियों का कब्जा। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल गुजराती, सीबीआई का चीफ गुजराती, ईडी का चीफ गुजराती, आरबीआई का चीफ गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती, जितने भी अडानी गुजराती, अंबानी गुजराती, नीरव मोदी सब गुजराती।
जितने भी बड़े बड़े ठेके पट्टे हो लिए हैं, सब बड़े बड़े गुजराती लिए हैं। पूरे देश पर गुजरातियों के लोग कब्जा करके भारत की अर्थव्यवस्था को नेस्तनाबूद कर दिए हैं, जो जीडीपी आज माइनस पे चली गई है। किसी भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं है कि सही बात कोई बोल दे। तो इस अपनी नाकामी को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जश्न का बहाना लेती है। कभी चीन कहती है कि चीन लड़ने को तैयार है, तो कहीं पाकिस्तान लड़ने को तैयार है, तो कहीं नेपाल लड़ने को घुड़की दे रहा है, और इसी तरह ये ड्रामा करते हैं।